क्या राकेश टिकैत लड़ेंगे 2022 का चुनाव? कृषि कानून वापसी के बाद चुनावी रण में उतरेंगे टिकैत। अगर टिकैत चुनाव लड़े तो फिर क्या होगा? राकेश टिकैत जन्म 4 जून 1969 भारतीय किसान यूनियन नामक संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के वो छोटे बेटे हैं। 2020 में कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन में चर्चा में रहे। टिकैत ने मेरठ विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की और 1992 में दिल्ली पुलिस में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर के रूप में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए। लेकिन 1993 और 1994 में लाल किले पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस को छोड़ दिया और भारतीय किसान यूनियन के सदस्य के रूप में विरोध में शामिल हो गए। 2018 में टिकैत हरिद्वार उत्तराखंड से दिल्ली तक किसान क्रांति यात्रा के नेता थे। मुजफ्फरनगर में हुई एक बड़ी पंचायत में उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई। भारत के एक प्रमुख नेता भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत को बेईमान बताया था। भानु प्रताप सिंह ने खुलासा किया था कि राकेश टिकैत कांग्रेसी पार्टी का दलाल है। वह आंदोलन करने के लिए पार्टी के लिए रुपए लेता है। उन्होंने कहा था कि राकेश की देश की असली किसानों के बीच कोई लोकप्रियता नहीं है। वह 2 बार चुनाव भी लड़ा था और बुरी तरीके से चुनाव में हार मिली। देश के किसानों ने कभी उसे अपना हितैषी नहीं माना। भानु प्रताप सिंह ने आरोप भी लगाया था कि राकेश टिकैत वह व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि भारतीय किसान यूनियन विरोध प्रदर्शन 2020-21 का कोई भी समाधान निकले, क्योंकि इसके आंदोलन राजनीति से प्रेरित होते हैं। इनके आंदोलन जितना लंबा चलते हैं, इनके लिए उन्हें उतनी ही बड़ी रकम मिलती है। देश के ही किसानों ने राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच की मांग सरकार से करी थी। इस मामले में कुछ समाचार चैनलों द्वारा चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। उनके पास आय से भी बहुत अधिक संपत्ति पाई गई। लेकिन पिछले 1 साल से राकेश टिकैत तीनों कानूनों के विरोध में हैं और अब चुनाव से पहले उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए बड़े स्तर पर महापंचायत करने का ऐलान पूर्वांचल में किया था। तो क्या इसी ऐलान के डर से मोदी ने किसान कानून वापस ले लिए? क्या शायद सरकार को भी ये आभास हो गया था कि अगर पूर्वांचल में किसान महापंचायत करेंगी तो फिर बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और चुनाव को जीतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से मोदी ने किसान कानून वापस ले लिए। अब सवाल ये कि कानून वापस होने के बाद क्या टिकैत अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं या फिर सीधे राज्यसभा में कृषि मंत्री के रूप में तैयार होने की रणनीति बनाएंगे? कि आज तक उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये बात तो तय हो गई कि टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे। होगा क्या, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।